रिवर्सल मतलब जाते थे जापान पहुंच गया चीन, पूछो क्यों ना। हम लोग टेक्निकल में रिवर्सल ये शब्द बहुत बार सुने हैं। रिवर्सल का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज एक दिशा में जाते जाते अचानक ट्रैफिक सिस्टम के तरह यू टर्न लेता है, तब हम लोग उसको रिवर्सल कहते हैं। और यही रिवर्सल अगर चार्ट में ऊपर में हो तो हम लोग उसको टॉप रिवर्सल कहते हैं, और बॉटम में हो तो हम लोग उसको बॉटम रिवर्सल कहते हैं। हम लोग इस रिवर्सल को सही तरीके से इन डेप्थ समझे उससे पहले हम लोगों को कुछ एक चीज फील करना होगा। देखिए, चार्ट में हम लोग सिर्फ चार्ट देखते हैं, लेकिन एक चार्ट बहुत तरह का बार हो या कैंडल हो, इसका समावेश से तैयार होता है। और हर एक कैंडल हो या बार, कुछ भी कह लीजिए, मान लीजिए कैंडल ही हुआ, हर एक कैंडल एक लड़ाई का प्रमाण अपने अंदर लेके आपके सामने उपस्थित होता है। किस तरह का लड़ाई? देखिए, मार्केट में दो ही प्रकार का लोग होता है, या तो वो बुल होगा या तो वो बियर होगा। बुल मतलब तेजी सोचने वाला व्यक्ति को हम लोग बुल कहते हैं। बियर मतलब मंदी सोचने वाला व्यक्ति हुआ। तो हर वक्त मार्केट में ये दोनों प्रकार का लोगों का समावेश रहता है। कोई सोचता है कि मार्केट यहां से बढ़ जाएगा, कोई सोचता है नहीं नहीं, मार्केट तो यहां से गिरना चाहिए। तो सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट में यही दो कौरव और पांडव, ये दो पक्ष का द्वंद्व युद्ध चलता है। और हर रोज का कैंडल या हर हफ्ते का कैंडल अपने अंदर ये द्वंद्व युद्ध का प्रमाण लेके, इतिहास लेके आपके सामने खड़ा होता है। तो रिवर्सल समझने से पहले हम लोगों को हर एक कैंडल का भाषा को डिक्रिप्ट करके पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए, आज के एपिसोड में हम लोग पहले कैंडल या बार का भाषा को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें से रिवर्सल कैसे पकड़ में लाया जाए उसको समझेंगे। क्योंकि रिवर्सल अगर आप एक बार पकड़ लिए तो आपका एग्जिट करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि मार्केट में सौदा करना मतलब कोई एक ट्रेड लेना, चाहे मैं लॉन्ग पोजीशन बनाऊं चाहे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाऊं, उससे बहुत 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 कठिन होता है उस ट्रेड से एग्जिट लेना। दोबारा महाभारत का ही उदाहरण आप लोगों को कहता हूं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का कला जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए यह उसको नहीं आता था। एज ए रिजल्ट मारा गया था। तो मार्केट में आप लोग जितना भी ट्रेडर को देखेंगे, उसका लॉस हो या नुकसान होता ही इस कारण से वो सटीक समय में ट्रेड से एग्जिट नहीं ले पाया। प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, ट्रेड से भागना ये अपने आप एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आज हम लोग पहले कैंडल या बार को पढ़ के उसमें से रिवर्सल को पकड़ के कैसे भागा जाए इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार एपिसोड। देखिए, हम लोग मार्केट में जब कोई चार्ट देखते हैं, हम लोगों के सामने जो कैंडल आता है, इस कैंडल में क्या छुपा हुआ रहता है। पहले काम करते हैं, कुछ कैंडल ड्रॉ करते हैं। देखिए, मैं यहां पे एक कैंडल ड्रॉ किया
इस कैंडल को हम लोग कहेंगे व्हाइट कैंडल। क्यों? इसका आउटलाइन ब्लैक लाइन देख पा रहे हो, लेकिन भीतर जो है वो सफेद है। इसको व्हाइट कैंडल क्यों कहते हैं? इसको व्हाइट कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कैंडल का जो नीचे का लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो है ये होता है इसका ओपन, और ये जो ऊपर वाला लाइन आप देख पा रहे हो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज। और ये जो ऊपर में आप एक मोमबत्ती का ये जो सुतली रहता है, इसको जो देख पा रहे हो, इस हाईएस्ट बिंदु को हम लोग कहते हैं हाई, और ये लोएस्ट बिंदु को हम लोग कहते हैं लो। हम लोगों का कोई भी बार हो या कैंडल हो, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है? हम लोग जब भी कोई बार या कैंडल देखेंगे, उसके अंदर ओपन रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा, क्लोज रहेगा। ये जो चार चीज रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं प्राइस प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? सही, प्राइस प्रॉपर्टी। और इसको छोड़ के और दो चीज रहता है। एक को कहते हैं वॉल्यूम और दूसरे को कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। वॉल्यूम सभी में रहेगा, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एकमात्र डेरिवेटिव यानी फ्यूचर ऑप्शन में ही आपको मिलेगा। तो हम लोग रिवर्सल को समझने के लिए हम लोगों को प्राइस प्रॉपर्टी, मतलब ये ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चारों चीज को लेकर हम लोगों का जितना सारा कलाकारी अचीव करना होगा। तो ये जो व्हाइट कैंडल हमने ड्रॉ किया, इसमें हम लोग ये ओपन, हाई, लो, क्लोज को बखूबी देख पा रहे हैं। एक और प्रकार का कैंडल आता है। ये कैंडल कैसा है? इसी तरह से है, लेकिन इसका आकार में कोई शायद फर्क नहीं आएगा, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक कैंडल। मैं यहां पे काला रंग के जगह मैं लाइन से आप लोगों को समझने का सुविधा करके इसको काला बनाने का चेष्टा किया। इसमें भी वही चीज है, ऊपर वाला बिंदु हो गया हाई, नीचे वाला बिंदु हो गया लो, लेकिन व्हाइट कैंडल से इसमें एक चीज में आपका फर्क रहेगा। व्हाइट में ऊपर वाला लाइन था क्लोज, लेकिन यहां पे ऊपर वाला लाइन होगा आपका ओपन और नीचे वाला लाइन होगा आपका क्लोजिंग। अब देखिए, ये दो जो कैंडल तैयार हुआ है, ये दो कैंडल में क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए रखा हुआ है। मैं हमेशा क्या कहा कि हर एक कैंडल एक प्रमाण है, एक लड़ाई का प्रमाण है। तो हर रोज जो 9:15 से 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, और मार्केट में बुल और बियर में जो लड़ाई होता है, इस लड़ाई का प्रमाण है ये कैंडल। इस कैंडल में, व्हाइट कैंडल में हम लोगों को क्या समझ में आया? इसमें समझ में आया कि मार्केट का ओपन नीचे हुआ था, क्लोजिंग ऊपर हुआ। मतलब इस दिन का कैंडल हम लोगों को यह कह रहा है कि आज मार्केट में बुल लोग जीता है, मतलब बियर लोगों का हार हुआ है, बुल लोगों का जय हुआ है। और ये ब्लैक कैंडल कह रहा है कि आज मार्केट में बियर लोग जीते हैं और बुल लोगों का हार हुआ है। तो मतलब एक हार जीत वाला बिंदु इसमें छुपा हुआ है। इतना तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो चीज हम लोगों ने समझा कि हर एक कैंडल में एक एनर्जी उसके अंदर से पिक्चर के तौर पे हम लोग ले पा रहे हैं कि आज का लड़ाई किसने जीता या किसने हारा। अब एक कैंडल के जगह अगर हम लोग इसको मल्टीपल कैंडल के आधार पे अगर देखें तो कैसे, एक बार उसको भी देखने का चेष्टा करते हैं। पहले इस दोनों कैंडल को मैं मिटा देता हूं। मिटा दिया। अब इसमें मैं कुछ कैंडल ड्रॉ करता हूं। पहले ये एक कैंडल हुआ, व्हाइट कैंडल। ये एक कैंडल हुआ, ये भी व्हाइट कैंडल। ये एक कैंडल हुआ, ये भी व्हाइट कैंडल।
ये तीनों कैंडल से क्या मैसेज आ रहा है कि मार्केट में या ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हो या इंडेक्स हो व्हाटएवर, इसमें एक तेजी का रुझान दिखाई दे रहा है। हर एक कैंडल व्हाइट कैंडल बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक कैंडल में ऊपर वाला लाइन जो है, मैं जिसको आपको क्लोजिंग सिखाया था, ऊपर वाला लाइन पिछले से ऊपर चल रहा है, मतलब प्राइस कॉन्टिन्यूअस ऊपर के तरफ जा रहा है। चीज को फील करिए। तो इस तरीके से जब चलते हुए ऊपर जा रहा है, हर रोज बियर लोगों का हार हो रहा है, मार्केट हर रोज ऊपर के तरफ जा रहा है। अब हर रोज बुल लोग जीत रहा है मैच, जीतते जीतते ऊपर के तरफ मार्केट को खींचते हुए ले जा रहा है। यहां पे इमोशन को समझना होगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सिर्फ एनालिसिस के तौर पे करेंगे ना, तो इसके साथ ना आप बातचीत नहीं कर पाएंगे। चार्ट आपके साथ ना कम्युनिकेशन नहीं करेगा। इसके अंदर जो मनोवैज्ञानिक स्थिति चलता है मार्केट का, मार्केट तो आप मैं हम सबको मिलके तैयार होता है। तो मेरा मन अंदर एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस चल रहा है, आपके अंदर एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस चल रहा है, हम सबके अंदर मनोवैज्ञानिक प्रोसेस चल रहा है, और हम सबका मनोविज्ञान मार्केट का चार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरीके से मार्केट हर रोज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बाजार अच्छा चल रहा है। तो बाजार अच्छा चल रहा है, इसके अंदर से क्या मैसेज मिल रहा है? हर रोज बियर लोग हार रहा है और हर रोज बुल लोग जीतते हुए जा रहा है। अब सवाल आता है, अगर इमोशन बोल के कुछ चीज है, तो इमोशन शरीर में रहता है, और शरीर एक अद्भुत जगह है। शरीर में एनर्जी आता है, थकान आता है, मायूसी आता है, दुख आता है, क्रोध आता है, सारा चीज लेके ही तो इंसान तैयार होता है। तो गौर करिए, यहां से यहां तक मार्केट जो खींचते हुए जा रहा है, यह सच है कि हर रोज बुल लोग जीत रहा है और बियर लोग हार रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हर रोज बुल लोग धीरे धीरे थक रहा है, जिसको हम लोग टायर्ड बुल सिंड्रोम भी कहते हैं। हम लोग टेक्निकल का क्लास जब विस्तारित रूप से करेंगे, वहां पे ये सब बिंदु सीखेंगे। तो इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए ऐसे ऐसे तैयार हो रहा है। इस तरह का चार्ट में आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा, हाई और लो को समझना होगा। हाई और लो में क्या छुपा हुआ है? देखिए, मैं पहले ही आपको कहा कि हर एक कैंडल में एक इमोशन छुपा हुआ है। मार्केट में सुबह मार्केट ओपन हुआ इस जगह पे मार्केट ओपन होने के बाद मान लीजिए बियर लोग मार्केट में थोड़ा हावी होने का चेष्टा किया, तो नीचे के तरफ लेके आए। फिर वहां से बुल लोग खींचते हुए इसको ऊपर के तरफ ले जा रहा है, ऊपर तक लेके गया, लेकिन एक जगह पे आके हम लोगों को क्लोज दे दिया। चार्ट में फॉलो करिए, स्क्रीन को देखने का चेष्टा करिए। तो सवाल आता है, इस दिन भी बुल लोग जीता, बियर लोग हारा। तो हम लोग अगर रिवर्सल पकड़ने का चेष्टा करेंगे, तो हम लोगों के लिए यह हाई और लो बहुत अहमियत रखता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे, मैं जब वीकली व्यू देता हूं, कभी कभी एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट में एक समय के बाद मैं आप लोगों को सिर्फ नीचे का लेवल पे फोकस करने के लिए कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि इसलिए कहता हूं क्योंकि न्यूटन का पहला मोशन लॉ क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो चीज चल रहा है मोशन में, वो चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जब तक उसके ऊपर बाहरी कोई बल प्रयोग के माध्यम से उसका स्थिति को हम लोग बदलने का चेष्टा ना करें, तब तक। मतलब स्थिर पदार्थ हमेशा स्थिर रहेगा जब तक उसको बाहरी कोई ऊर्जा से हम लोग मूव ना कराए, या मूव करने वाला पदार्थ हमेशा मूवमेंट में रहेगा जब तक उसको बाहरी कोई ऊर्जा से हम लोग उसको रोकने का प्रयत्न ना करें। तो नीचे का लेवल का अर्थ इसलिए होता है क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मार्केट बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दिया जाए। जब तक उसमें रिवर्सल नहीं आएगा, मैं यहां पे ट्रेंड के साथ डटे हुए रहूंगा। जहां पे मुझे कहीं पे कोई संकेत आ गया, मैं उसमें से भाग जाऊंगा। यही है अभिमन्यु का कला, क्योंकि अभिमन्यु भागना नहीं जानता था, चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता था। हम लोग यहां से निकल के भागेंगे। तो कैसे भागेंगे? मान लीजिए ये जो यहां पे हम लोगों ने ये चार्ट ड्रॉ किया,
1 2 3 4 5 6 दिन कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अचानक ऊपर की तरफ जाते हुए इसमें रिवर्सल बिंदु आएगा, रिवर्सल कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा। क्या कहा न्यूटन का फर्स्ट मोशन लॉ क्या कहता है? रिवर्सल पॉइंट आएगा, बाहरी शक्ति से उसका गति को रोध करने का चेष्टा होगा। कैसे होगा? बुल लोग ऑलरेडी 6 दिन से मार्केट को खींचते हुए ले जाते हुए थक रहा है। जहां मुझे इस तरह का संकेत मिलेगा, किस तरह का? यहां पे बार को थोड़ा गौर करिए। मैं यहां पे एक बार ड्रॉ किया, ये बार मेरा एक काला बार बन गया। मेरे पास पहला संकेत मुझको आया कि कुछ एक चीज जो असामान्य सा स्थिति तैयार हो रहा है। हर रोज बढ़ते हुए एक जगह पे यहां पे मेरा एक काला कैंडल मिला। ये काला कैंडल में अभी तक मुझे ठोस कोई संकेत नहीं मिल रहा है। कैसे? पहला चीज, ये जो काला कैंडल से पहले वाला हाई जो था बार का, इस हाई से ऊपर मेरा हाई तैयार हुआ। इसका लो के करीब करीब समान में मेरा लो आया और ओपन ऊपर था, क्लोजिंग नीचे था। कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डे क्या आया? नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूं ऐसा एक बार फॉर्म हुआ। मेरे पास ये ठोस रिवर्सल सिग्नल है। मतलब सिर्फ कैंडल देख के मुझे समझ में आ जाएगा? नहीं, इसके पीछे आपका मैथमेटिकल प्रूफ रहना आवश्यक है। पहला चीज, इस बार का जो हाई था, मैं इस हाई को ना मैं H1 नाम दे देता हूं और इसको मैं H2 नाम देता हूं। ठीक, मैं देख रहा हूं H2 जो है H1 से नीचे है। मेरा पहला मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो मेरे पास ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मिल गया। अब दूसरा चीज में जाता हूं। क्या? जैसे मैं H1 और H2 लिखा हूं, उसी तरीके से मैं इसमें L1 और L2 भी लिख देता हूं। दूसरा चीज क्या खतरनाक चीज मुझे निकल में आ रहा है? दूसरा चीज है, ये जो L2 है ना, ये L1 से बड़ा है। देखिए यहां पे L1 मतलब बियर लोग पिछले बार में यहां तक ही खींच के ला पाए, लेकिन इस बार में बियर लोग और भी नीचे तक लेके गए। क्या वजह हो सकता है? पहला चीज, बुल लोग इतना लंबा सफर करते हुए थके हुए थे। दूसरा चीज, बियर लोग एक सटीक मौके का तलाश में था कि मौका मिल जाए भाई, तेरे को मैं देख लूंगा, अपने मोहल्ले में आना कभी फुर्सत से, तुमको वहां पे मैं समझ लूंगा। जैसे होता है ना, हम लोग पिक्चर में इस तरह का डायलॉग सुनते हैं ना, यहां पे भी कुछ उस तरह का चीज हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मैं क्या कहा? ब्लैक कैंडल में नीचे आता है क्लोजिंग। ये जो नीचे क्लोजिंग आया, इस क्लोजिंग का एक बहुत बड़ा अहमियत देखिए। ये क्लोजिंग जो है, मतलब ये जो C है, ये L1 मतलब पिछले बार का लो के भी नीचे आया। तो मेरे पास रिवर्सल सिग्नल आ गया है। यहां पे मुझे क्या करना होगा? मुझे यहां पे कुछ भी करे, माल पहले बेचो, पहले माल बेचो, बेच के एक बार पूरा चीज हम लोग जीरो हो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो इस तरीके से आप लोग टॉप रिवर्सल को पकड़ सकते हो। देखिए इसका अलग अलग प्रकार का वेरिएशन होता है। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा ये तीनों चीज को एक साथ एक ही जगह पे समावेश मिलेगा। हो सकता है कि इसमें कोई कोई कंडीशन आपका एगेंस्ट में भी रहे, लेकिन मूल मुद्दा यह है, हमेशा गौर करिएगा, ये क्लोजिंग जो है, ये लास्ट वाला इक्वेशन, इसको हमेशा बहुत गंभीरता के साथ लीजिएगा। जहां क्लोजिंग पिछले बार का लो के नीचे आया, आप कुछ भी हो जाए पहले बेचिए फिर बात करते हैं।
इस तरह से आप बिहेव होना चाहिए। और पूरा चीज का रिवर्स सोचिए, क्योंकि मैं अभी रिवर्स दिखाऊंगा तो समय और लगेगा वीडियो में, तो इसी चीज का रिवर्स सोचेंगे तो आपको बॉटम रिवर्सल भी पकड़ में आ जाएगा। अब इसको एक बार चार्ट में जाके देखते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए एक बार चार्ट में देखते हैं। जो चीज अभी मैं कहा इसका चार्टिकल कोई प्रमाण है क्या? मैं जो कहूंगा वो आपको मानना क्यों पड़ेगा? प्रमाण के साथ कहूंगा तो आपको मानना ही होगा। जब तक प्रमाण नहीं रहेगा तो उसको उस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं यहां पे दोबारा मेटास्टॉक को खोला। इस जगह पे आप गौर करिए। मैं मेटास्टॉक में आप लोगों को इस जगह पे ये मेटास्टॉक का निफ्टी का, कैश निफ्टी का वीकली चार्ट आपको दिखा रहा हूं। वीकली चार्ट में आप लोग गौर करिए। यहां पे कंटिन्यूअस मार्केट में एक ऊपर जाने का टेंडेंसी दिखाई में दे रहा है। यहां पे ऊपर के तरफ जाते हुए मार्केट यहां तक पहुंच चुका था। बीच में एक ब्लैक कैंडल मिला था और उसका नेक्स्ट दिन बियर लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा ऊर्जा संग्रह करके इस लो के नीचे खींच के लाया था जरूर, लेकिन इसको मैं नेगेटिव इसलिए नहीं मान पाया क्योंकि खींचते हुए इसका हाई और क्लोजिंग पिछले बार का हाई के बहुत ऊपर लेके खड़ा कर दिया। तो यहां पे वो कंडीशन गायब हो गया। फिर दोबारा यहां पे एक व्हाइट कैंडल फॉर्म हुआ। गौर करिए इस जगह को। यहां पे देखिए असली मजा यहां से शुरू होता है पिक्चर का। यहां पे हम लोगों का एक ब्लैक कैंडल फॉर्म हुआ, मतलब ओपन से क्लोजिंग नीचे। थकान साफ दर्शा रहा है चार्ट में। अच्छी बात है, मैं संकेत को पढ़ा, सचेत हो गया, लेकिन मैं अभी भी इंतजार में हूं सही मौके का। नेक्स्ट दिन का बार को गौर करिए, दिन नहीं वीक का। मार्केट यहां पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट खींचते हुए ऊपर लेके गया। इस बार का हाई को देखिए। इस बार का हाई पिछले बार का हाई से नीचे रहा। मेरा कंडीशन मैच हो रहा है। वहां से मार्केट में सप्लाई आया, नीचे आया। इस बार का लो को तोड़ा, तोड़ते हुए नीचे आके क्लोज हो गया। कुछ भी हो जाए मैं यहां पे फिलहाल के लिए एग्जिट लूंगा। यह होगा आपका कंडीशन। जैसे यहां पे आपने एक बार खाली होके साइड में चले गए ना, देखिएगा बहुत रिलीफ, दिमाग बहुत बढ़िया परफॉर्म हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं है दिमाग में। आप चार्ट को और बेहतर तरीके से देख पाओगे। आगे का कहानी तो आप लोगों के सामने है। अब देखिए 2022 का दिसंबर और अभी तक जनवरी का पहला हफ्ता ही खत्म हो रहा है। मिल मिला के इस कंडीशन को किस तरीके से मार्केट ने हम लोगों का टॉप रिवर्सल का पूरा संकेत को यहां पे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। इस जगह पे पर्टिकुलर इस जगह पे आपको गौर करना होगा। इस जगह पे जिस तरीका चार्ट आप देख पा रहे हो, बार का कैंडल का आर्किटेक्चर को गौर करिए। हुबहू इसी तरह का कैंडल आपको हमेशा मिलेगा ऐसा ना सोचे। कभी हो सकता है कि ये जो काला बार आप देख पा रहे हो, इसका हाई पिछले बार का हाई से ऊपर भी जा सकता था, गया नहीं। नीचे भी रह सकता था, हुआ नहीं। यहां पे क्लोजिंग से ऊपर, सब जस्ट ऊपर रहा। तो हुबहू कॉपी बुक आपको हमेशा सब जगह पे सिनेरियो नहीं मिलेगा। आपको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खर्च करके, अपना सामान्य ज्ञान को यूज करके आपको यहां पे रीड करना होगा। लेकिन बार या कैंडल का आकार जैसा भी हो, आपका हाई और लो यहां पे अपना अहमियत कभी नहीं खोएगा। जहां इस लो के नीचे बार बंद हो गया, मैं एक बार के लिए मार्केट को नमस्कार करूंगा। इस तरीके से अगर आप लोग टॉप रिवर्सल या बॉटम रिवर्सल या किसी भी प्रकार का रिवर्सल को अगर
पकड़ लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों का कभी भी मार्केट चाहे बढ़े या घटे आपके अंदर कभी ट्रेस नहीं रहेगा। चार्ट को देखिए, चार्ट को देखने के समय हर एक कैंडल के अंदर जो मनोवैज्ञानिक अनुभूति छुपा हुआ है उसको भी समझने का कोशिश करें। आशा करता हूं आज का एपिसोड में आप लोगों को चार्ट देखने का एक दूसरा नजरिया दे पाया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।